मेरा एक सपना है कि ये सुपरस्टार सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी घूमेगा, यूके जाएगा और यूके की गली गली में उसका नाम होगा, बदनाम बिल्कुल नहीं होगा और ऐसे ऐसे कारनामे करेगा कि ये दो जो लड़के गए ना यूके में, वो भी देखते रह जाएंगे। मैं कौन? सुपरस्टार, आज का सुपरस्टार। वैसे ये बात कहने में हमें खुद भी फख्र महसूस हो रहा है कि कोविड-19 के चलते जहां पूरी दुनिया एक अलग ही सदमे से गुजरी है, तो वहीं जब हालात थोड़े बहुत ठीक हुए तब SBS ओरिजिनल्स ने ही सबसे पहले अपने व्यूअर्स की खातिर कुछ कमाल के एक्टर्स से हाथ मिलाया और लगभग 2 साल बाद अपने दर्शकों को दिखाया किसी दूसरे देश का नजारा। और वो भी ऐसा कि जब आप देखेंगे तब एक बार आपका भी मन करेगा कि आप यहां जरूर जाएं। इश्क में फना होने के बाद अपनी ऑन स्क्रीन वधू से थोड़ा सा ब्रेक लेकर आज अगस्त्य और आनंद तैयार हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने के लिए और SBS ओरिजिनल्स के साथ यूनाइटेड किंगडम की गहराइयों में डूबने के लिए, क्योंकि अगर बोरियत मर्ज है तो दवा SBS ओरिजिनल्स ही तो है। वैसे तो जैन और रणदीप आर बडीज, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के एस्टन मार्टिन फैक्ट्री में जब पहुंचे तो दोनों को चाहते ही मिला एक कमाल का चैलेंज। और वो ये कि जो भी रियल कार में बैठकर वर्चुअल प्रैक्टिस में जीतेगा उसे रियल एस्टन मार्टिन के साथ असली रेस ट्रैक पर मिलेगी एक कार सीट। एंड माइंड इट, ये वो कंपनी है जो असली वाली कार रेसिंग के लिए रेसर्स को यहीं तैयार करती है। तो जैन और रणदीप गेट सेट गो। हम दोनों के जाने से पहले ना अखिल ने हमें खुद राइड करके बताया कि भाई ये ऐसे लैब्स हैं, ये सारे बटन्स हैं, ये सारे क्लच शिफ्ट्स हैं, कैसे करना है, क्या करना है। मिनट्स और 30 seconds or something, 2 minutes or 3 seconds. So I did a 2:02 I think. So my target is going to be to beat you. Yeah, let's see. So ये दीप जो हैं वो पहले गए और वाह माशाल्लाह क्या किया। आगे ठोक रहा है, पीछे ठोक रहा है। So he was all bang, he was banging here, there, everywhere, doing a 360 as if it's not a race.
दोनों के बीच असली कार में हुई वर्चुअल रेसिंग की प्रैक्टिस मैच का विनर है ज़ैन इमाम। हाँ, मुझे खुशी हुई क्योंकि जैन जीता और मेरा दोस्त है वो, और बुरा लगा क्योंकि मैं हार गया और मैं जेन्युइनली उस कार में बैठना चाहता था। और दोस्ती के नाते मैंने एक बार उससे रिक्वेस्ट भी करी, मैं भाई प्लीज़ मतलब मुझे जाने दे उसमें। कहता यार हु आर यू, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। ये बात से मुझे बहुत हर्ट हुआ। डोंट वरी रणदीप, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे ये डायलॉग यहाँ पर इसलिए चिपकाया है क्योंकि ये डायलॉग शाहरुख खान ने भी एक रेसिंग ट्रैक पर रेसर सूट में ही कहा था। तो एज प्रॉमिस्ड ज़ैन को मिला वो मोमेंट जिसका ख्वाब हर यंगस्टर देखता है, लेकिन ये असल में नसीब कुछ ही लोगों को होता है। तो अभी हम ए स्ट्रिप पे हैं जहाँ पे हम एस्टन मार्टिन टेस्ट करने वाले हैं अखिल के साथ। एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अखिल के साथ ड्राइव करूंगा। मतलब मैं ड्राइव नहीं करूंगा, वो ड्राइव करेंगे एंड मैं इनके साथ बैठूंगा एंड एक्सपीरियंस करूंगा कि कैसा लगता है एस्टन मार्टिन की रेस कार में, जीटी रेस कार में बैठ के। Man, what an experience. We just touched 268, I guess. Yeah, 268 kilometers per hour. And that was one hell of an experience. What an adrenaline rush. Thanks, Akhil, man. इस कमाल की कार रेस के बाद एक तरफ जहां ज़ैन खुश थे तो वहीं रणदीप थोड़े से उदास। लेकिन रणदीप को ये नहीं पता था कि अगले ही पल वो एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो उन्हें वो सुकून देगी जो शायद उस रेस की जीत भी नहीं दे पाती। तो मुझे लगा कि यार लाइफ में सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं है, पीस नाम की भी चीज़ है, और जो आज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली। स्पीड के आगे पीस। तो आज हम पहुँचे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। मैं हमेशा से ये सोच रहा था कि एवन चीज़ क्या है, जगह क्या है। तो आई टेल यू अबाउट एवन। एग्जैक्टली एवन क्या है? तो एवन जो है वो एक रिवर है जो स्ट्रैटफोर्ड जो शहर है, जो जगह है, उसके नीचे बहती है एंड इट ओवरलुक्स द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दैट एवन रिवर। और वहाँ पे बोटिंग भी होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा इस रिगार्डिंग। बट हमारी जर्नी स्टार्ट हुई स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो बर्थ प्लेस है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जो लेजेंड है अपने आप में। आप सब लोग जानते ही होंगे वो कौन है। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। और सबसे बेस्ट पार्ट एज एन इंडियन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ पे सिर्फ शेक्सपियर का नहीं बल्कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनका भी एक स्टैचू था, जो आई थिंक एज एन इंडियन आई फेल्ट वेरी प्राउड कि यार चलो ठीक है, वो उनकी बर्थ प्लेस में रविंद्रनाथ जी का भी स्टैचू उन्होंने रखा हुआ है, विच वाज काइंड ऑफ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि यहाँ पे अभी शेक्सपियर जी की जो जनरेशन है, आर दे स्टिल लिविंग ओवर हियर? दे सेड नॉट देयर बिकॉज इट वाज टेकन ओवर बाय द अथॉरिटीज़ एंड उसको एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन बना दिया गया था। और जो उनकी जनरेशन है मिस्टर शेक्सपियर की, वो स्ट्रैटफोर्ड में ही है, बट नॉट एग्जैक्टली इन दैट प्लेस, बट स्ट्रैटफोर्ड में। तो उसके बाद हम लोग गए आर्डन होटल, जहाँ पे वी हैड दी टेबल सेटअप फॉर अस फॉर द आफ्टरनून टी, हाई टी।
तो जिस तरह से इंग्लिशमैन अपना टेबल पसंद करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी सेटअप था हमारा। मैकरून्स थे, सामन सैंडविचेस थे, वेजिटेरियन सैंडविचेस थे, वी हैड द क्रीम टी विद मी। तो मैंने वो उसका लुत्फ़ उठाया।
सो आई थिंक कवेंट्री कैथेड्रल सनसेट के वक्त बंद हो जाता है, बट मैं लकी था कि मैं वहाँ पे आई थिंक 4 o'clock पे शायद पहुँचा था और मुझे कुछ टाइम मिल गया अंदर स्पेंड करने के लिए। उसके बाद मैं निकला बाहर और यहाँ की सड़कें बॉस इतनी खूबसूरत है ना, यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिल्डिंग्स जो हैं इतनी खूबसूरत है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ फोटो अच्छी आनी ही आनी है, गारंटी। आप अच्छे दिखो ना दिखो पर फोटो अच्छी दिखेगी आपकी। और लोग लगता है अगर आप जब फोटो डालोगे कहीं, अपलोड करोगे, किसी को दिखाओगे तो आपको नोटिस नहीं करेंगे, वो पीछे की बिल्डिंग्स और जो रोड्स और जो सारी चीज़ें हैं उनको नोटिस करेंगे। तो मैंने सम अराउंड 500 के आसपास पिक्चर्स क्लिक करी हैं, कुछ 100 के आसपास मैंने वीडियोस बनाए हैं जो कि मैं अब कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहूँगा इंस्टाग्राम पे, और आप देखते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे मेरी सेम पिक्चर्स देख के। और कुछ टाइम के लिए मैं भूल गया था कि यार मैं एक जगह से हार के आया हूँ, तो वो हार मेरे दिमाग से निकल चुकी थी कम्प्लीटली। मतलब मैं इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आ चुका था, आसपास सब कुछ इतनी अच्छी वाइब थी कि मैं भूल चुका था मैं हार के आया हूँ। और फिर अब मैं चाहूँगा कि मैं इस जगह जैन को भी लेके आऊँ और रिकमेंड करूँगा कि बॉस आप सबको भी आना चाहिए। वैसे अपने बडी को आसपास ना पाकर जैन थोड़ा परेशान तो हुए, लेकिन उनके दिमाग में भी वही सोच थी कि चलो जब तक रणदीप बिजी है क्यों ना यूके और भी अकेले एक्सप्लोर किया जाए, वहां की सड़कों पर चला जाए और एक छोटी सी बोट राइड भी की जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंचे लंदन। तो लंदन में क्या एक्सपीरियंस किया ये बताओ। हम लंदन, और लंदन में क्या एक्सपीरियंस किया, कौन मिला, क्या सब बताओ। एक्सपीरियंस हमने बाद में किया। हमें मिले अखिल, और अखिल ने हमें बताया कि यार टास्क चैलेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं, अब यहाँ पे सिर्फ चिल करो, घूमो फिरो, ऐश करो। तो हमने कहा कि हाँ यार ये अच्छा आइडिया है, मतलब बहुत सारे टास्क हम कर चुके हैं, बहुत सारे चैलेंजेस कर चुके हैं, कुछ ये जीता, कुछ मैं जीता, कुछ सरप्राइजेस इसको मिले, कुछ सरप्राइजेस मुझे मिले। पर यहाँ पे अखिल ने जब बोला तो हमारी बत्ती जली दिमाग की कि हाँ यार लेट्स चिल, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो हम निकले अपनी सैर पर और हमने शुरुआत करी। अखिल ने मुझे सिटी घुमाई, सिटी के बारे में बताया, और जहाँ पर मैंने ग्रीन टी पी जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, और मैंने लेमन ग्रास टी पी विद मैकरून्स और लेमन ग्रास टी, और
ब्रिटिश टी विद क्रीम जो होती है यहाँ की बहुत फेमस है, जो रॉयल्स एंजॉय करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स दे एंजॉय इट अपने इवनिंग स्नैक्स में। तो हमारे पास वो एक प्रॉपर सेट था। इट वाज एन ओपन बस, बंद बस थी, बट जो जिस जगह वो लेके गए, जैसे कि ट्राफालगर स्क्वायर लेके गए और काफ़ी सारी ऐसी जगहें जो हम एक्चुअली 2 दिन में नहीं कवर कर पाते, वो हमें उस बस ने काफ़ी हद तक 2 घंटे में कवर करी। सो आई थिंक वी ऑलमोस्ट सॉ 80% ऑफ सेंट्रल लंदन, एंड विच वाज आई थिंक एज टूरिस्ट जो लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। रिमेंबर वो देखा था, वो जो शेर थे 4, याद है जिस स्क्वायर पे था वो? रिमेंबर दैट? 2 अखिल 3 शेर तो याद है, चौथा पता नहीं। चौथे हैं आप लोग। रणदीप, हमें पता है कि आपको ये सुकून बेहद पसंद है, लेकिन हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बोट राइड के जरिए कहीं जैन एक बार फिर से आपसे फिर से एक कदम आगे निकलने के चक्कर में तो नहीं? बिकॉज उड़ती उड़ती चिड़िया ने हमें ये बताया है कि आज एक कायाकिंग रेस भी होने वाली है। देखा रणदीप, हमने कहा था ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जैन ने कार रेस जीती थी तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि बाजी आप ही मारेंगे।
तो हम आ चुके हैं कयाक टूर पर। जैन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस कायाकिंग का नाम है राउंड हाउस, जो बर्मिंघम में है, और बहुत अमेजिंग लग रहा है। मुझे तुमने बताया था तुम हाइड्रोफोबिक हो। थोड़ा सा पानी से मुझे डर लगता है। पानी से डर लगता है, लेकिन मैं एक्साइटेड इतना ज़्यादा हूँ कि वो डर थोड़ा सा कम हो चुका है। कायाकिंग की इस रेस में किंग बनने के लिए यूके के दोनों ही मेहमान तैयार थे। सेफ्टी गियर्स भी पहन रहे थे। दोनों ने इंस्ट्रक्टर्स से खूब इंस्ट्रक्शंस भी सीखे। कायाकिंग शुरू हुई, लेकिन यकीन मानिए, जब पानी के बीच में खेल शुरू हुआ तो जितना जोश था उतना सुकून भी। जितना मजा इन दोनों को ये एक्टिविटी करने में आ रहा था, शायद दोनों हार और जीत इन दो शब्दों के मायने भूल चुके थे और सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे। यूनाइटेड किंगडम में इस कमाल के दिन के बाद अब वक्त था आज के दिन की यादों को अपने जहन में समेटकर एक गहरी नींद लेने का, क्योंकि अगले दिन यूके में बहुत कुछ कमाल की एक्टिविटीज जैन और रणदीप का इंतजार कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।